हेलो एवरीवन। आज मैं कंप्यूटर के लिए जो मैंने नोट्स बनाए हैं और मैंने इस बुक सोल्यूशन की कंप्यूटर वाली बुक से पढ़ा है। ये टी ट्रिपल एस भी किसी भी बेसिक एग्जाम में आ सकता है, स्पेशली जो अभी एग्जाम हो रही है EMR STCT और KVS में भी जो कंप्यूटर सिलेबस आएगा वो सारा इसी में कवर हो जाएगा आपका। इसके अलावा आपको MCQ पढ़ने होंगे, वो MCQ आप कहीं से भी कर सकते हैं, यूट्यूब से कर सकते हैं। जहाँ से मैंने ये कोर्स लिया, मैंने निशा शर्मा मैम से कुछ क्लास ली है और वहाँ से लव सिंह नाम से है, यूट्यूब पर उन्होंने भी MCQ करवा रखे हैं, आप वहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा ये वाली बुक में भी MCQ हैं, आप देख सकते हैं। ये टोटल 13 चैप्टर है और उनके साथ साथ इनके MCQ होते हैं। हर एक चैप्टर के बाद कुछ मैंने खुद लिखा है, ये मैं आपको सब बताऊंगी। जो पहले मेरे नोट्स हैं ये बहुत आगे से स्टार्ट हो रहे हैं, पहले यहाँ इसमें देख लेते हैं। इसका पहला चैप्टर है कंप्यूटर सामान्य परिचय। कंप्यूटर क्या? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसे गणना करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें इनपुट डाली जाती है, प्रोसेस करके ये आउटपुट हमें देता है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। देखो, कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह होता है, परंतु ऐसा नहीं है। केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता है। इसकी क्षमता सीमित है। ये अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सारी सूचनाओं को प्रोसेस करके इकट्ठा करने के लिए होता है। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है, इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। ये शब्द डेटा क्या होता है? एक अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह होता है जिसको व्यवस्थित करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। डेटा दो तरीके से हो सकता है, न्यूमेरिकल डाटा और अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा होता है 1 2 3 और अल्फा न्यूमेरिकल डाटा होता है अंकों में। ये होता है अंकों में भी और शब्दों में भी। जैसे जीमेल का एड्रेस होता है वो कैसे होता है हमारा 1 2 3 @ तो उसमें दोनों ही होते हैं, सिंपल भी न्यूमेरिकल भी सारा होता है उसमें। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जो डाटा होता है उसको जब हम एक प्रोसेस करके एक यूजफुल जो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। सूचना यह वह व्यवस्थित डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। कंप्यूटर की विशेषता होती है, तीव्र गति होती है, फास्ट होती है, स्पीड तो एरर फ्री होता है, स्थायी तथा विशाल भंडार होता है। इसके अंदर प्रीडिफाइंड इंस्ट्रक्शन होती हैं उनके अनुसार तीव्र सक्षम होता है निर्णय लेने में। उसके बाद कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं। ये देखो, इसमें जो है कंप्यूटर के उपयोग है। ये उपयोग में क्या? एजुकेशन में, साइंटिफिक रिसर्च में, रेलवे में, बैंक में, डिफेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, मेडिकल साइंस में, पब्लिकेशन में, कम्युनिकेशन में और रिक्रिएशन में। कुछ सामान्य उद्देश्य वाले रजिस्टर जैसे MBR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स होते हैं। ये 2 टाइप के रजिस्टर होते हैं। इसके अंदर कार्य क्या होता है? इसको डाटा को कलेक्ट करता है, उसके बाद उस पर प्रोसेस करता है, उसको स्टोर करता है और उसके बाद आउटपुट दे देता है। डाटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है? मैनुअली जब हम कोई भी डाटा को प्रोसेस करते हैं तो वो डाटा प्रोसेसिंग होती है। इलेक्ट्रॉनिक जब हम कंप्यूटर की सहायता से या किसी भी मशीन की सहायता से जब हम डाटा को प्रोसेस करते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम, इसमें इनपुट होती है। इनपुट देखो, यूजर इकाई जो यूजर से डाटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित ट्रांसमिट करता है, जैसे कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये ATM होता है। जब हम निकासी विड्रॉल के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर डालना होता है और उसके लिए वो पिन नंबर जो है इनपुट होती है। गीगो होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर विज्ञान में कॉन्सेप्ट होता है, बताता है कि एक्यूरेसी पर आउटपुट की इनपुट की एक्यूरेसी पर आउटपुट की एक्यूरेसी होती है। गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब होता है जो हम डालते हैं वही निकालते हैं। मान लो अगर हम बेकार कोई भी बेकार जो भी इनपुट डालेंगे उसके अंदर तो गार्बेज ही बाहर आएगा और अच्छी डालेंगे तो वैसा आएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं अपने हिसाब से। ये कुछ मैंने सर ने क्लास में करवाए थे, उसके नोट्स हैं, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग है ये, यहीं से है। ये देखो, टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग की टाइप क्या होती है? ये होता है CPU जो होता है वो, सॉरी मुझे भी समझ नहीं आया मैंने क्या लिखा है उस टाइम पे, जल्दी जल्दी में बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिख दिया। ये 4 प्रकार से होते हैं, CISC, RISC, EPIC और मल्टीकोर। इसमें देखो ये दोनों सीक्वेंशियल नेचर के होते हैं। ये CISR और ये मतलब इसके बाद ये होता है सीक्वेंशियल, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे होते हैं। परंपरागत भी कहा जाता है इनको। ये फिक्स लेंथ होती है इनकी। उसके बाद इसका पूरा नाम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में इंस्ट्रक्शंस का प्रयोग किया जाता है जो लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज करती है। RISC रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। थोड़ी मात्रा में, ये यहाँ बड़ी मात्रा में, रिड्यूस का मतलब थोड़ी मात्रा में, इससे थोड़ी सी कम मात्रा में इंस्ट्रक्शन यूज करी जाती है। EPIC ये होता है एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शंस कंप्लीटली। इसमें इंस्ट्रक्शन जो पैरेलल एक साथ एक ही पाथ पे शुरू होती हैं, एक साथ। जैसे ये चिप होती है, ये देखो मैंने बना रखा डायग्राम, ये चिप होती है, इसमें एक साथ 1 2 3 4 एक साथ ही जाएंगी। उसके बाद मल्टी कोर में क्या होता है? इसके जो है भाग पार्ट कर दिए हैं, जैसे एक बीच से कर दिया, एक इधर से, एक इधर से। अब यहाँ से भी काम लेगी, इस चिप से, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो बहुत सारे कोरों से काम लिया जाता है इसमें। ड्यूल कोर होता है, 2 होते हैं जिसमें क्वार कोर होता है, 4 होते हैं, ऑक्टा 8 होता है, मल्टी कोर में बहुत सारे होते हैं। पहले प्रोसेस पोस्ट, अच्छा पहले प्रोसेसर फास्ट था या ये प्रोसेसर के बारे में बता रखा है जो कंप्यूटर में जो मेन काम करता है प्रोसेस करने का, वो प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर पहले जो होते थे उनकी है ना स्पीड, अब देखो जैसे एक बॉल से हम एक हाथ से बॉल को फेंकते हैं तो हम ज़्यादा दूर फेंकते हैं उसको, और अगर दोनों हाथों से फेंकते हैं तो कम दूर जाती है। तो उसी तरीके से स्पीड जो है पहले वाले कंप्यूटर में ज़्यादा होती थी, जल्दी से फास्ट जाते थे, क्योंकि एक टाइम पे एक ही काम होता था उनके पास, उसी को जल्दी जल्दी पहुंचा देती थी। अब क्या है, एक टाइम पे बहुत सारे काम होते हैं जिनको एक साथ लेके जाना होता है उनको, तो एफिशिएंसी अब ज़्यादा है। एक ही काम, एक बहुत सारे काम एक साथ करना एफिशिएंट होता है, तो एफिशिएंसी अब ज़्यादा, स्पीड पहले ज़्यादा थी, पहले एफिशिएंट नहीं थे, वो एक साथ बहुत सारे काम नहीं कर सकते थे, लेकिन अब कर सकते हैं, लेकिन अब उतनी स्पीड नहीं जितनी पहले होती थी। उसके बाद देखो रजिस्टर होते हैं, ये होती है सबसे छोटी या सबसे तेज़ मेमोरी होती है, उसको रजिस्टर बोलते हैं। उसके बाद CPU क्या होता है? इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। CPU यानी प्रोसेसर ही होता है, जो मैंने पीछे प्रोसेसर बताया है उसके पार्ट्स बताए हैं वो सारी इसी में आती है। एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होती है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करती है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्य को नियंत्रित करता है और यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है तथा इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट को मिलाकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है? देखो, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और साइकिल। इंस्ट्रक्शन को पहले फैच किया जाता है, उसको डिकोड किया जाता है, फिर एग्जीक्यूट किया जाता है, ऐसे साइकिल होता है उसके अंदर। फैच के अंदर देखो इंस्ट्रक्शन प्राप्त करी जाती है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रख ली जाती है, प्रोग्राम काउंटर वो दूसरे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए एड्रेस करने के लिए आदेश दिया जाता है। डिकोड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में मौजूद होती है, उनको एनकोड इंस्ट्रक्शंस को OD डिकोड द्वारा इंटरप्ट किया जाता है। उसके बाद एग्जीक्यूट डिकोड इन्फॉर्मेशन को निर्देशानुसार उसे ALU में गणित तथा कार्य रजिस्टर्स में मान प्राप्त करने तथा वापस परिणाम को रजिस्टर में लौटाने का संकेत भेजा जाता है। ये साइकिल बार बार ऐसे ही घूमता रहता है। ALU क्या होती है? इसका उपयोग अंक गणितीय तथा तार्किक, न्यूमेरिकल और लॉजिकल जो भी गणना होती है उनके लिए किया जाता है। गणितीय गणना के अंतर्गत जोड़ घटा गुणा भागा दिया था और लॉजिकल के अंतर क्या आता है? तुलना करना, ये ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, यस और नो इत्यादि। ये सारे कंट्रोल यूनिट, इसमें कंप्यूटर के सारे कार्य को नियंत्रित, ये कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करती है, डायरेक्ट करती है कि ये काम करना है, इसको ये काम, इस पार्ट ये काम करेगा, ये पार्ट ये काम करेगा। कंप्यूटर में सारे भागों को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस प्रोसेस आदि की सारी गतिविधियों में तालमेल बैठा देती है। मेमोरी यूनिट
इसी को एएलयू को रियल प्रोसेसिंग भी करता है। मेमोरी यूनिट होती है डाटा और निर्देशों के संग्रह में प्रयुक्त होती है। मुख्यतः दो प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी होती है। कंप्यूटर कार्यशील रहता है। वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देश का संग्रह प्राइमरी रजिस्टर में होता है। सेकेंडरी का मेमोरी का उपयोग बाद में लेटर में उपयोग किया जाता है। वर्किंग में हेल्प करता है। एएलयू की जो है वर्किंग में हेल्प करता है मेमोरी यूनिट। सेट ऑफ रजिस्टर होते हैं, इसके अंदर जो है सेट ऑफ रजिस्टर होते हैं और उनको बिट में मापा जाता है। बस आउटपुट एक लास्ट रह गई है। आउटपुट जो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डाटा को लेकर यूजर को समझने योग्य बना देता है। जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होती है और एक आउटपुट के रूप में उस रसीद से आउटपुट डिवाइस होती है जो भी हमें हम कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन डालते हैं उससे जो हमें आउटपुट प्राप्त होती है, चाहे वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे होती है या फिर हाथ में होती है फिजिकल फॉर्म में, तो वो आउटपुट होती है। ये कुछ क्वेश्चन है कि मैं सारी की सारी बुक्स आपको नहीं करवा सकती हूँ। आप चाहो तो ये बुक ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, बाकी मैं एक बार आपको गो थ्रू करा सकती हूँ। पोज करके बीच बीच में पढ़ सकते हैं और इनके आंसर पे मैंने टिक लगा रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है। कुछ आंसर हैं इसके लिए पीछे आंसर की है, मैं उसको भी साथ में आपको दिखा रही हूँ। बीच में पोज करके देख लेना, आप फिर आंसर मैच कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद नहीं यहाँ तक किया है, पूरा मैंने नहीं किया है। ये देखो आंसर किया, यहाँ से कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी ही मैं लेके आऊँगी, सारे के सारे ही ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं ये हमारे इसकी खुद भी प्रिपरेशन करूँ तो साथ साथ मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। ये नोट्स ऐसा नहीं है मैं ये नहीं दिखाऊंगी आपको, दिखाऊंगी मैं आपको ये नोट्स, लेकिन ये चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ देखो ये क्लास 11 है, ये आपको अभी एकदम से समझ में नहीं आएगी। यहाँ बेसिक है, बेसिक से स्टार्ट करके यहाँ से फिर उस नोट्स में चलेंगे हम, ठीक है।